अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली मसालेदार स्पाइसी चिकन पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। सादा चिकन पुलाव से इसका जायका बहुत मुख्तलिफ होता है। जिनको स्पाइसी और मसालेदार खाने पसंद है उनको ये मसालेदार स्पाइसी चिकन पुलाव बहुत पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए अब हम मसालेदार स्पाइसी चिकन पुलाव बनाना शुरू करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके दस्तरख्वान और इसमें बरकत अता फरमाए। सबसे पहले हमने 1.5 किलो चिकन लिया है, जिसको हमने कढ़ाई कट में कटवाया है। बासमती राइस जो हमने 1 किलो लिए हैं उनको हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया है। अब हम सबसे पहले चिकन की यखनी बनाएंगे। पैन के अंदर 1.5 किलो चिकन शामिल किया है और 6 गिलास पानी शामिल कर देंगे। और अब हम इसके अंदर एक प्याज को स्लाइस करके डालेंगे, अदरक के 2 इंच के टुकड़े को डालेंगे, लहसुन के 5 से 6 जवे शामिल करेंगे, दालचीनी स्टिक 1 टुकड़ा, तेज़पात 2, साबुत काली मिर्च हाफ टी स्पून, बड़ी इलायची 2, लौंग 1/4 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून और साबुत लाल मिर्चें तकरीबन 15 से 20 अदद शामिल करेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करने के बाद इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कुक होने के लिए रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे दरमियानी आंच पर। अब हम इसको चेक करते हैं। यखनी तकरीबन तैयार हो गई है। चिकन को हम चेक करते हैं, चिकन कुक हो गया है। तो अब हम इसको एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे चिकन को और यखनी को अलग कर लेंगे। ये देखिए, चिकन को हमने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और यखनी को हमने एक अलग डिश के अंदर इसको हम निकाल लेंगे। अब हम पैन के अंदर जिसमें हमें पुलाव बनाना है, स्पाइसी पुलाव का मसाला बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल, हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है और इसके अंदर फिर हम जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो दरमियानी साइज़ की प्याज डालकर हम इसको फ्राई करेंगे और गोल्डन फ्राई करेंगे। और इसके बाद जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो 1/4 कप हम इसमें से निकाल लेंगे, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे चावलों के ऊपर डालने के लिए। अब हम इस पैन के अंदर 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें हमने फ्रेश हल्दी शामिल की है, इस वजह से इसका रंग थोड़ा डार्क आया है लहसुन अदरक के पेस्ट का। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप शामिल करें और साथ में थोड़ा सा पानी भी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह भून गया है तो अब हम इसके अंदर स्पाइसी शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लौंग 8 से 10, हरी इलायची 5 से 6 अदद और काली मिर्ची हाफ टी स्पून शामिल करेंगे और कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल करने के बाद मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे और इसके बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है चिकन के ऊपर कोट हो जाए। अब हम इसके अंदर यखनी जो हमने निकाल के रखी थी वो शामिल कर देंगे। यखनी हमने सारी शामिल कर दी है तो इसके बाद हम यखनी को उबलने के लिए रख देंगे। यखनी में उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर 1 किलो बासमती राइस जो हमने आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रखे थे वो शामिल कर देंगे और फिर चावलों को हल्के हाथ के साथ मिक्स करेंगे। अब चावलों के लिए नमक हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब और बहुत हल्के हाथ के साथ मिक्स करेंगे ताकि सारा जो नमक है वो इवनली सारे चावलों में मिक्स हो जाए। अब हम पानी चेक करेंगे, पानी को खुश्क करेंगे, तेज़ आंच के ऊपर हम पानी को खुश्क करेंगे और साथ में इसको कवर कर देंगे ताकि सारा जो पानी है यखनी है वो ड्राई हो जाए। अब देखें पानी तकरीबन खुश्क हो गया है तो हम इसके अंदर येलो फूड कलर को हमने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके रख लिया था, अब वो हम इसके ऊपर शामिल करते हैं और जो हमने फ्राई की हुई प्याज निकाल ली थी वो हम ऊपर से स्प्रिंकल करने के बाद 3 टेबलस्पून इसके ऊपर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इससे चावल खिले खिले बनेंगे और जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं। ढकने पे कपड़ा लगा के चावलों को दम देंगे 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 15 मिनट बाद हम चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार मसालेदार स्पाइसी चिकन पुलाव तैयार है। ये इतना मज़ेदार और स्पाइसी बनेगा कि साथ में किसी और चटनी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक से हमको आगाह कीजिए। रेसिपी को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये देखें कितना खिला खिला चावल बना है और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।